नमस्कार, मैं अभय तिवारी। महामना कोचिंग संस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जिसको हम अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज में मैथ भी बोलते हैं। अब मैथ में आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ के और बढ़िया तरीके से पढ़ के खत्म करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उनको हम जल्द से जल्द खत्म कर पाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप लोग इस तरह से अपनी स्पेलिंग्स और सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर कभी आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़े, कहीं पर भी अगर आपको कुछ लिखना पड़े तो आप लोगों की स्पेलिंग और सारी चीज़ें सही रहें। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ से। एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़े से बड़ी संख्या जिससे हम किसी संख्या में भाग दें तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसी चीज को इंग्लिश में हम कह सकते हैं हाईएस्ट फैक्टर विच कैन डिवाइड अ नंबर। इस चीज को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम उन दोनों तरीकों को आज समझेंगे इस क्लास में। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका जो हमने इससे पहले की अपनी स्कूल की और कॉलेज की क्लासेस में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 24, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। सॉरी, 24 एंड 48, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम कुछ इस तरह से फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको, जो हमने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा है, निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम जिन भी संख्याओं से इनको डिवाइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम वहाँ पर नॉन डिविजिबल नंबर्स का प्रयोग करें, वहाँ पर हम डिविजिबल नंबर्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि डिविजिबल नंबर्स का प्रयोग चीज़ों को हमारे लिए हार्ड कर देगा, और नॉन डिविजिबल नंबर्स रहेंगी वो चीज़ें हमारे लिए समझने में काफ़ी आसान रहेंगी। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। हम इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये चीजें हमारे समझने के लिए आसान रहे। देखिए, हमने इसको फैक्टर के फॉर्म में कर लिया है। अब हम अपने समझने के लिए इनको कॉमन लेने के लिए यहाँ पे एक सर्कल कर देंगे। जो चीजें कॉमन नहीं मिलेंगी हम उनको वैसे ही छोड़ देंगे, वो हमारे एचसीएफ में नहीं आएंगी। अब हम जब एचसीएफ बात करेंगे, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 48, देन हमारे एचसीएफ में ये जो चीजें जिन पर हमने सर्कल किया वो सारी चीजें आएंगी, वो कुछ इस तरह से होंगी। एंड 3। सो अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा लास्ट में 24, यही हमारा एचसीएफ है।
कुछ इस तरह से हम HCF को फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल सकते हैं। ये एक मेथड होगा जो हमारे लिए चीज़ों को आसान करेगा। अब हम इस पर और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे लगता है कि लगा ले जाएंगे। अगर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। बेसिकली कोई भी टीचर आपको कोई भी चीज़ समझाता है तो उसमें ज़्यादातर फायदा आप लोगों का तभी होगा जब आप लोग उस पर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। ये रही हमारी आज HCF की पहली क्लास, जिसमें हमने HCF निकालने का पहला मेथड सीखा, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई जो भी मैंने बताई हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस पर प्रैक्टिस करें, इसको खुद से समझने की ट्राई करें। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।